वेव समिट भारत में जल्दी होने वाला है और इसके साथ ही भारत में जो मीडिया और क्रिएटिव इंडस्ट्री है उसका पूरा सिनेरियो बदलने वाला है। कई सारे चैंपियनशिप्स होने वाले हैं, कई सारे कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, जिसमें से एक है यंग फिल्म मेकर्स कॉम्पिटिशन, जिसमें व्हिस्लिंग वुड्स भी सहभाग है। हमारे साथ चैतन्य चिंचलीकर हैं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल के। आइए उनसे बात करते हैं वेव्स के बारे में। सर, आपका बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पे। सबसे पहले तो आप बताइए कि वेव्स किस तरीके से क्रिएटिव इंडस्ट्री बदलने वाला है भारत की, और क्या क्या होगा इसमें। So WAVES is World Audio Visual Entertainment Summit, right? It is a global summit. ये global summit है भारतीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड पे पहुंचाने के लिए। जैसे हमने टॉप्स किया था टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जहाँ पे सरकार ने पूरा एफर्ट लगाया था, मनी, एनर्जी, टैलेंट, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट भारत ओलंपिक पोडियम पे जाए रेगुलरली, कंसिस्टेंटली। ये आप समझ लीजिए, ये जो इंडिया को, भारत को दुनिया के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अग्रिम पोजीशन लेना है, उसके लिए ये वन ऑफ 3 पिलर्स है। और ये जो है वो दुनिया को हमसे जोड़ता है और हमको दुनिया से जोड़ता है, और ये बहुत ज़रूरी है एज वन ऑफ 3 पिलर्स, जो kind of where it is incumbent, it is almost mandatory that you have to have all 3 pillars if you want to make sure that India is at somewhere at the top, somewhere as a market leader for creative and performing arts in the world. आपने 3 पिलर्स की बात की। क्या हैं ये 3 पिलर्स? एक आपने बता दिया, बाकी 2 पिलर्स क्या हैं और किस तरीके से इस डायरेक्शन में काम करना अनिवार्य है ताकि भारत को इसका फ़ायदा हो सके। ये जो 3 पिलर है उसमें से एक है गवर्नमेंट विल, और गवर्नमेंट विल के पीछे पैसा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि नया सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, इंडिया की पहली एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सआर की पॉलिसी आई है। पहला इंस्टीट्यूट सेटअप हो रहा है उसके अंडर, विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। इट्स लाइक एन IIT फॉर द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हम देख रहे हैं कि तो अभी 3-4 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ $1 billion फंड which the government is setting up to promote original IP creation and to promote new ideas and new thoughts and new IPs, intellectual properties, which people want to make and launch and develop, right? So $1 billion, 9,000 crores, a lot of money. So clearly that is one pillar, government will and money and infrastructure. Second is waves, where you are, आप सिर्फ ये नहीं कर रहे कि हाँ पैसा है बट हम हमारे में ही काम करेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको ग्लोबल जाना पड़ेगा, आपका ग्लोबल मार्केट है, आपको दुनिया को यहाँ बुलाना पड़ेगा और हमको दुनिया के पास जाना पड़ेगा। सो ये जो मीटिंग पॉइंट है ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड और बेस्ट इन इंडिया, वो वेव्स है, और वो हर साल बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा। जो जैसे बहुत सारे जो ग्लोबल समिट्स होते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के, वो एक कैटलिस्ट होते हैं, वो ये काम करते हैं कि जो भी होस्ट कंट्री है उसको दुनिया ग्लोबल टॉप लेवल पे कैसे लिया जाए। तो वो सेकंड पिलर है। और थर्ड पिलर जो है, जो इन दोनों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो टैलेंट है। बिकॉज आप कितना भी पैसा, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ भी कर लो, कितना भी दुनिया से मीटिंग कर लो, जब तक लोकल टैलेंट नहीं है जो आपका इंडस्ट्री का बेस है, तब तक ये नहीं होगा, राइट? तो ये आपके 3 पिलर्स है, लोकल टैलेंट, मीटिंग द वर्ल्ड, सो दुनिया को यहाँ लाना और हम दुनिया के पास जाना, और गवर्नमेंट विल और फंडिंग। ठीक है। तीसरे पिलर पे मैं आती हूँ। आपने टैलेंट की बात की है, टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कई बार हमने देखा है कि ऐसे टैलेंट्स गांव-गांव से आते हैं, रीजनल एरियाज से आते हैं, जो पहले से जाने नहीं जाते थे या टैप नहीं थे। वेव्स उनको भी उभारेगा, उनको भी सामने लाएगा। थोड़ा सा ये यंग फिल्म मेकर्स चैंपियनशिप के बारे में बताइए, किस तरीके से आपको कंटेंट अभी तक मिला है, एंट्रीज क्या आई हुई हैं, और कैसे देखते हैं आप कि आगे जाके पूरा एक पिक्चर बदलने वाला है। तो एक लेट मी टेक हाफ अ स्टेप बैक एंड थोड़ा टैलेंट के बारे में जनरली बात करो। तो इंडियन, अगर आप बहुत सारे इंडियन कल्चर ले लो, तो एक कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई कला सीखना वो तो नेचुरल था सबके फैमिली में। जैसे मैं फ्लूट बजाता था स्कूल बैंड में, तबला भी सीखने की कोशिश की।
फिर हम स्कूल चले जाते हैं और हमको ये बताया जाता है कि आपके मेन सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री है, और ये सब जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उससे क्या होता है कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ये जो आप ललित कला बोलते हैं, उसकी डिग्निटी चली जाती है, उसकी प्रतिष्ठा चली जाती है फ्रॉम द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, और वो बहुत बुरा है क्योंकि वो फिर सीरियस एज अ करियर नहीं सोचते हैं, राइट। और ये इतना क्रूशल है कि हम मेक श्योर करें कि ये ना हो, और इसका जो करने का जो तरीका है, राइट, वो हम ऑलरेडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देख चुके हैं, वेयर व्हाट वी आर, जो मैंडेट हो रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी वगैरह एजुकेशन हो, उससे क्या होगा कि करिकुलम में एज सब्जेक्ट्स आपको जगह मिलेगी टू डू फाउंडेशनल एजुकेशन इन क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, नैरेटिव आर्ट्स, क्रिएटिव थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग, ताकि आप एक वेल राउंडेड स्टूडेंट क्रिएट करें जो साइंटिफिक टेम्पर भी समझ में आए और जिसको क्रिएटिव भी अंडरस्टैंडिंग हो। जब ये बच्चा हायर एजुकेशन में आएगा तब ये चूज़ करेगा। जितने बच्चे, अगर how many ever kids are choosing engineering and medicine, even if half of them choose media and entertainment, we will have great enormous talent. और वो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन लेवल पे यू विल नीड टू मैरी ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप देख रहे हो, with great faculty and a good curriculum to prepare a student who can reach out to the best in the world, like what जो Whistling Woods कर रहा है पिछले 20 साल से। तो ये जो कॉम्बिनेशन है तब आपका टैलेंट रेडी होगा। अब यंग फिल्म मेकर चैलेंज, ये जो थर्ड पिलर है उसमें क्या करता है? टैलेंट पूरी इंडिया में है, मल्टीपल एरियाज में है। तो जो Whistling Woods ने जो सेटअप किया है वो एक्चुअली एज है फ्रॉम 12 to 19, जो हम स्कूल गोइंग से लेके जूनियर कॉलेज के लेवल तक हम टैलेंट को ट्रैक कर रहे हैं, वेयर दे हैव टू मेक अ 60 सेकेंड फिल्म ऑन वन पर्टिकुलर थीम, जो है टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी। और करीबन 1000 एंट्रीज आए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम एवरी सिंगल स्टेट, ओवर 80 टाउन्स एंड सिटीज़ एंड विलेजेस, और हमने उसको शॉर्टलिस्ट किया है टू टॉप 10 इन ईच कैटेगरी। सो 12 to 15, 16 to 19, और फिर वो कैंपस पे आए थे वर्कशॉप के लिए। डिटेल्ड वर्कशॉप था अमोल गुप्ते जी के साथ, जो फिल्म मेकर है, और हमने उनको थोड़ा हैंड्स ऑन डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन वगैरह भी सिखाया, और मोर इम्पोर्टेंटली एक्सपोज किया कि क्या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए आपको फिल्म और ये बनाने के लिए, कैसे आपको टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अब जो फीडबैक मिला उनको, उसके बाद वो फिल्म रीशूट करेंगे और फाइनल रीसबमिट करेंगे फॉर जूरी ड्यूरिंग वेव्स। अब ड्यूरिंग वेव्स जैसे हमारा एक चैलेंज है, वैसे 30 और चैलेंजेस है। कोई गेमिंग का है, कोई बैंड्स का है, कोई म्यूज़िक का है, कोई पोस्टर डिज़ाइन है, AI है, ड्रोन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सारे जो फाइनलिस्ट है वो वेव्स पे आएंगे अलॉन्ग विद आर्स, एंड दे विल ऑल हैव जूरी स्क्रीनिंग्स एंड प्रेजेंटेशन। सो आर किड्स विल सी द बेस्ट फ्रॉम अदर चैलेंजेस के बच्चे हमारे बच्चों का काम देखेंगे। तो नाउ आपका ये अमेलगमेशन होगा ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ टैलेंट इन इंडिया, और ये हर साल बढ़ता रहेगा, ये कंसिस्टेंटली ये चैलेंज चलने वाला है। तो दिस इज़ वेयर यंग फिल्म मेकर्स चैलेंज और सारे जो क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस है प्ले अ रोल इन द थर्ड पिलर, टू मेक श्योर दैट हम आइडेंटिफाई करें टैलेंट, और जो एजुकेशन में हो रहा है उसको सपोर्ट करें, टू मेक श्योर दैट वी आर क्रिएटिंग अ वेल राउंडेड क्रिएटिव प्रोफेशनल। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे चैतन्य चिंचलीकर, जिन्होंने बहुत आसान शब्दों में और बड़े ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से समझाया वेव्स क्या है, और साथ ही कितने सारे चैम्पियनशिप साथ में आएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को साथ में लाएंगे। और कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा महोत्सव होने जा रहा है, और ये तो पहला चरण है इस महोत्सव का। आगे आने वाले समय में इस वेव्स समिट को हम एक मूवमेंट मान सकते हैं, जो कि भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, मुंबई।